डर दहशत के वो 12 सेकंड, जी हां, उन 12 सेकंड में नेपाल में अफरा तफरी मच गई। हिंदुस्तान के कई राज्यों में हड़कंप मच गया और उन्हीं 12 सेकंड में करोड़ों लोग खौफ में आ गए। देर रात भूकंप का ऐसा झटका आया तो खलबली सी मच गई। नेपाल की धरती चार बार हिली। जैसे ही झटके लगे, लोग तबाही और बर्बादी के मंजर के बारे में सोचकर ही सहम से गए। ज़लज़ले से दहल गया सारा नेपाल। एक रात 3 देश, 4 झटके, 7 राज्य और 6 मौत। झटकों से हिली धरती, दहशत में कटी रात। इस सदी के एक खौफनाक ज़लज़ले से नेपाल फिर गुजरा है। सब बर्बाद हो गया, घर, गली, मोहल्ले, सड़कें, दुकानें। कितनी भयानक रात थी ये। रात थी या कोई डरावना सपना जो आधी रात के बाद यहाँ इस कदर लोगों की नींद से भरी आंखों को दहशत और दर्द के अनगिनत आंसू दे गया। यानी जिनके सहारे जिंदगी कुदरत को करीब से देखने का हौसला कर पाती है, वो सारे सहारे मिट्टी मिट्टी हो गए। बीते 24 घंटों के दौरान 4 झटके आए हैं और झटकों के हिचकोलों से झूलती रही सारी रात। सबसे पहला झटका मंगलवार की रात 9:07 पर आया। उसकी तीव्रता 5.7 थी। भूकंप का दूसरा झटका रात 9:56 पर आया, जिसकी तीव्रता 4.1 मापी गई। नेपाल में तीसरी बार भूकंप देर रात 1:57 पर आया। ये काफी ताकतवर था। रिक्टर पैमाने पर ये 6.3 दर्ज किया गया। फिर 6.6 की तीव्रता वाला भूकंप रात 2:12 पर आया। ये तबाही, ये बर्बादी, ये कोहराम, ये मातम, ये चीख पुकार, ये आंसू, ये बेबसी और मौत का ये मंजर, और फिर उसी मौत के गुजर जाने के बाद जिंदा रहने के लिए जिंदगी से जंग की ये तस्वीरें। जिधर भी नजर दौड़ाइए, चारों तरफ तबाही, तबाही और तबाही। कहीं तहस नहस गली मोहल्ले, कहीं मटिया मेट घर चौबारे, कहीं फट पड़ी डरावनी सड़कें, तो कहीं जगह जगह मलबों में दबी लाशें। 6.6 तीव्रता वाले भूकंप की वजह से नेपाल बेचैन हो उठा, क्योंकि इतने ताकतवर भूकंप की वजह से कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचता है। पक्के मकानों की नींव और दीवार दरक जाती है। साथ ही ऊपरी मंजिलों को नुकसान होने की आशंका रहती है। इतनी तीव्रता का मतलब है कि 160 किलोमीटर के दायरे में इससे नुकसान हो सकता है। कैसा ज़लज़ला है ये जिसने सब कुछ मिट्टी मिट्टी कर दिया, और कैसा ज़लज़ला है ये जो न मालूम कितनी ही आंखों में पानी दे गया। इस ज़लज़ले का मलबा तो एक रोज साफ हो जाएगा, पर उन आंखों का क्या जो अब जब भी रोएंगी भूकंप के आंसू ही रोएंगी। आज तक ब्यूरो। जब पूरा देश सो रहा था, उसी वक्त भूकंप के जोरदार झटकों ने लोगों को खौफ में भर दिया। बीती रात नेपाल में आए भूकंप के झटके चीन तक में महसूस किए गए। हिंदुस्तान के कई राज्यों में भी देर रात तक भूकंप से हड़कंप मच गया। 10 अलग अलग जगहों की आप तस्वीरें देख रहे हैं। दिल्ली, यूपी, बिहार समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में इसका असर दिखा, लेकिन सबसे ज्यादा खौफ दिल्ली और आसपास के इलाकों में दिखा। लोगों के पंखे हिलने लगे, घर में रखा सामान हिलने लगा, चारपाइयां, उनके बेड्स हिलने लगे। दहशत में कुछ लोग घरों से बाहर निकल आए, तो कुछ मजबूर में जो हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं वो घरों के भीतर रहे। आधी रात को कांपी धरती, मची भगदड़। धरती थर्राई तो नेपाल, भारत, चीन में खौफ। भूकंप के झटकों से सहमा हिंदुस्तान।
सीट एकदम से थोड़ी बहुत हिली एंड देन अलार्म बजा ऑफिस का कि भूकंप आया एंड अर्थक्वेक आया है। देन उसके बाद हम तुरंत ही बाहर आ गए। दिल्ली में आधी रात को मची अफरा तफरी, भूकंप से नींद खराब, जान बचाकर भागे लोग। दिल्ली एनसीआर में आधी रात की आफत, पूरा हिंदुस्तान गहरी नींद में सोया था, पूरी दिल्ली चैन से सो रही थी, तभी देर रात धरती डोली। दिल्ली की जमीन ऐसी थर्राई कि गहरी नींद वाले भी चैन से नहीं सो पाए। तेज झटकों ने खतरे का सायरन बजाया तो लोग अपने घरों से निकलकर बाहर भागे। बिना देर किए, बिना रुके, भूकंप का झटका महसूस होते ही दिल्ली का खौफ बेतहाशा बढ़ गया। लोग बड़ी अनहोनी की आशंका से घिर गए। 2-3 बार हिला था मैं बैठे बैठे, तो मैंने यहाँ ड्राइवरों को बताया था, मैंने कहा जमीन हिल रही है। बस हल्का सा ऐसा कि कुछ हिल रहा है, बस ऐसे महसूस हुआ। दिल्ली की जमीन में कंपन ठीक उसी वक्त हुआ जब पड़ोसी देश नेपाल तेज झटकों से हिल गया। नेपाल में बीती रात 6 पॉइंट से ज्यादा रिक्टर स्केल पर भूकंप आया। उस भूकंप को राजधानी दिल्ली समेत हिंदुस्तान के 7 राज्यों में महसूस किया गया। रात के 2 बज रहे थे, लोग सो रहे थे, लेकिन कई सारे लोगों की इस भूकंप की वजह से नींद खुल गई। जो लोग हाई राइज बिल्डिंगों में रहते हैं वो लोग घबरा गए, कुछ लोग बाहर निकल आए और इंतजार करने लगे सुबह होने का, क्योंकि जब धरती हिलती है तो लोगों को समझ में नहीं आता कि इसका इम्पैक्ट कितना होगा और कितनी देर तक होगा और क्या ये दोबारा आएगा, क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि आफ्टर शॉक इफेक्ट भी आता है। वक्त हो रहा था रात 1:57। ये वही वक्त था जब नेपाल से शुरू हुआ भूकंप दिल्ली तक दस्तक दे चुका था। ज्यादा सेकंड का फासला नहीं रहा होगा, भूकंप का असर दिल्ली में दिखने लगा। गहरी नींद में सो रहे लोग घबराकर बाहर भागे। दिल्ली को पता है कि भूकंप का खतरा उसके लिए कितना बड़ा है और इस खतरे की वजह क्या है। तभी लोग बगैर देरी किए घरों से बाहर निकल गए। कुछ लोग सफर कर दिल्ली पहुंचे थे। घबराए यात्रियों ने बताया कि उन्होंने क्या महसूस किया। जब मैं ऑटो से उतरने लगा तो मतलब उतरते उतरते एकदम झटका लगा मेरे को। ऑटो वालों को गया यार क्या होगा ये, मतलब महसूस भी हुआ मेरे को। आसपास में देखा तो मतलब मॉल भी मतलब अजीब सा हो गया था। अब तो थोड़ा धरती वगैरह तो डुल्ले, थोड़ा हल्का था, महसूस था, वो महसूस दिया। इसके बाद दिल्ली डर गई तो आसपास के इलाकों में भी खौफ कम नहीं था। राजधानी से सटे इलाके नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम और अन्य तमाम इलाकों में भी तेज झटकों की वजह से अफरा तफरी मच गई। नोएडा में भी खौफ का आलम था। वहां गगनचुंबी सोसाइटी में रहने वालों की नींद उड़ गई। ऑलमोस्ट 30 सेकंड्स तक तो हम लोगों को फील हुआ। उसके बाद हमने न्यूज़ चैनल ऑन किया, पता चला 6.2 मैग्नीट्यूड का है, तो तब हमें फील हुआ कि नहीं, सच में काफी पावरफुल अर्थक्वेक था ये वाला। भूकंप के झटकों से दिल्ली इतनी क्यों डरी? दरअसल इसकी वजह राजधानी का भूकंप के सिस्मिक जोन 4 में शामिल होना है। आखिर क्या है इसके मायने और कितना खतरनाक है ये जोन, दिखाएंगे अगली रिपोर्ट में। दिल्ली से संजय शर्मा और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।